छन छंगलू और जादूगर देव। छन छंगलू और पंगलू बंदर डमडम जादूगर और उसकी बेटी जुलेखा के हमरा कामान देव को शिकस्त देकर परिस्तान से बाहर आए तो वो बेहद खुश थे कि उन्होंने परिस्तान के सबसे खौफनाक और खतरनाक देव को शिकस्त देकर एक मजलूम आदमजाद लड़की को बचा लिया है। डमडम जादूगर तो छन छंगलू के आगे बिछा जा रहा था और बार बार छन छंगलू का शुक्रिया अदा करता। जुलेखा भी बेहद खुश थी और वो भी छन छंगलू का बार बार शुक्रिया अदा करती। वो इसी तरह बातें करते हंसते खेलते परिस्तान से बाहर एक पहाड़ी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे कि अचानक फिजा में एक सुर्ख रंग का बादल सा फैलता चला गया और फिर देखते ही देखते पूरी फिजा में वो सुर्ख रंग का बादल छा गया। वो सब हैरत से उस सुर्ख रंग के बादल को देखने लगे। ये क्या चीज है छन छंगलू? डमडम जादूगर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। तुम अपने आप को जादूगर कहते हो तो तुम खुद बताओ ये क्या चीज है? छन छंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। लो, अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैं तो अपनी बेटी जुलेखा को छुड़ाने के लिए मसनूई जादूगर बन गया था, वरना मैं कहाँ और जादू कहाँ? डमडम जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इससे पहले कि छन छंगलू कोई जवाब देता, सुर्ख बादल में से बिजली सी कौंदी और फिर एक सुनहरे रंग का छोटा सा बच्चा उस बादल में से निकलकर छन छंगलू की तरफ उड़ता हुआ आया। ये एक इंतहाई खूबसूरत और मासूम सा बच्चा था। छन छंगलू से बड़ी दिलचस्पी और हैरत से देख रहा था। बच्चा छन छंगलू के सामने आकर जमीन पर उतरा और फिर उसकी मासूम सी आवाज सुनाई दी। छन छंगलू, जादूस्तान का बादशाह आपसे मिलना चाहता है। बच्चे ने मासूम सी आवाज में कहा। जादूस्तान? ये कौन सी जगह है? मैं तो ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। छन छंगलू ने हैरत भरे लहजे में बच्चे से पूछा। छन छंगलू, जादूस्तान परिस्तान का एक हिस्सा है, मगर वो हमेशा नजरों से ओझल रहता है। उस हिस्से में रहने वाले तमाम देव और परियां जादूगर हैं और जादूस्तान का बादशाह सामरी जादूगर का खास शागिर्द चौमक जादूगर है। चौमक जादूगर इंसान है और सामरी जादूगर के हुक्म पर उसे जादूस्तान का बादशाह बनाया गया है। सामरी जादूगर ने बादशाह चौमक जादूगर को कामान देव से तुम्हारे मुकाबले के मुतालिक बताया था। चुनाचे चौमक जादूगर ने जादू के जरिए ये मुकाबला देखा और उसे तुम्हारी अक्लमंदी, फुर्ती और पुरस्कार सलाहियतें बेहद पसंद आई हैं। इसलिए उसने मुझे यहाँ भेजा है ताकि तुम जादूस्तान आओ और चौमक जादूगर के मेहमान बनो। बच्चे ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। मगर हम जादूस्तान जाएंगे कैसे? तुम खुद तो कह रहे हो कि वो हमेशा नजरों से ओझल रहता है। छन छंगलू ने कुछ सोचते हुए कहा। इस बात की फिक्र मत करो, तुम एक बार हाँ कर दो, फिर तुम खुद ब खुद वहां पहुंच जाओगे। बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं जादूस्तान जाने को तैयार हूं। मैं उस नए मुल्क को देखना पसंद करूंगा। छन छंगलू ने जवाब दिया। हम भी साथ जाएंगे। छन छंगलू के खामोश होते ही डमडम जादूगर और जुलेखा इकट्ठे बोल उठे। हो सकता है तुम्हारा वहां जाना बादशाह पसंद ना करे, इसलिए बेहतर यह है कि तुम वापस अपने वतन चले जाओ। मैं तुम्हें वहां पहुंचा देता हूं। छन छंगलू ने कहा। नहीं छन छंगलू, बादशाह सलामत तुम्हारे दोस्तों को भी खुशामदीद कहेंगे। बच्चे ने फौरन कहा। तो फिर चले चलो, मुझे क्या एतराज हो सकता है। तुम भी जादूस्तान की सैर कर लो, आखिर तुम भी तो डमडम जादूगर हो। छन छंगलू ने हंसते हुए कहा और डमडम जादूगर चींप गया। तो ठीक है, फिर तुम लोग जादूस्तान चलने को तैयार हो? बच्चे ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, हम तैयार हैं, छन छंगलू ने जवाब दिया और बच्चे ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और दूसरे लम्हे उन सबके गिर्द सुर्ख रंग का धुआं सा छा गया। ये धुआं इतना गहरा था कि उन्हें धुएं के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। चंद लम्हों बाद जब धुआं छटा तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि अब वो परिस्तान की बजाय एक और अजीमोशान शहर के दरवाजे पर खड़े थे और दरवाजे के बाहर बेशुमार देव और परियां सफ बस्ता खड़ी थीं और उनके सामने एक सफेद दाढ़ी वाला बावकार सा शख्स खड़ा था जिसने शाही लिबास पहन रखा था। ये बादशाह चौमक जादूगर था। खुशामदीद छन छंगलू, मेरे अजीम मेहमान। बादशाह ने आगे बढ़कर छन छंगलू से मुखातिब होकर कहा। आपकी मेहरबानी बादशाह सलामत, आपने मुझे ये इज्जत दी है, वरना मैं इस काबिल कहाँ? छन छंगलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर बादशाह ने छन छंगलू से मुसाफिया किया और उसे लेकर शहर में दाखिल हो गया। ये एक बहुत बड़ा शहर था जहाँ के नज़ारे परिस्तान से भी ज्यादा खूबसूरत थे। यहाँ की हर इमारत सोने की ईंटों से बनी हुई थी। 4 घोड़ों वाली एक खूबसूरत बग्गी पर बिठाकर छन छंगलू और उसके साथियों को शाही महल की तरफ ले जाया गया। शाही महल देखकर छन छंगलू और उसके साथियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। इतनी खूबसूरत और अजीमुशान इमारत उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। उन्होंने बादशाह से महल की बेहद तारीफ की और बादशाह उसका शुक्रिया अदा करने लगा। छन छंगलू ने देखा कि महल के अंदर तमाम मुलाजिम और कनीज़े इंसान थीं। वहां एक भी देवनाथ था। इस पर छन छंगलू से न रहा गया और उसने बादशाह से पूछ ही लिया। असल बात यह है कि सामरी जादूगर के हुक्म पर मुझे जादूस्तान का बादशाह बनना पड़ा है, मगर मैं चूंकि इंसान हूं इसलिए इंसानों में रहकर खुश होता हूं और सामरी जादूगर से खुसूसी दरख्वास्त करके मैंने महल में आदमजाद मुलाजिम और कनीज़े रखी हैं।
अब महल के अंदर रहकर मुझे यही महसूस होता है जैसे मैं आदमजादों की दुनिया में ही रहता हूँ, बादशाह ने वजाहत करते हुए कहा और छनछंगलू ने सर हिला दिया। बादशाह ने 2 रोज तक छनछंगलू को अपना मेहमान रखा और फिर तीसरे रोज उसने दरबार आम मुनक्किद किया जिसमें जादुस्तान में रहने वाले तमाम देवों और परियों ने शिरकत की। यहाँ बादशाह ने अपने करीब ही छनछंगलू को बिठाया। दरबार में बादशाह की दूसरी तरफ एक खौफनाक शक्ल वाला देव भी बैठा था जिसका तमाम जिस्म नीले रंग का था। उसने कलाइयों और बाजुओं में सोने के मोटे मोटे कड़े पहने हुए थे। उसकी नजरों में छनछंगलू के लिए नफरत के आसार मौजूद थे। छनछंगलू ने भी इस बात को महसूस कर लिया। चुनाचे उसने बादशाह से देव के मुतालिक पूछा, यह हमारे जादूस्तान का सबसे ताकतवर देव तगड़म देव है। मेरे बाद सबसे ज्यादा जादू इसे आता है। बादशाह ने बताया। क्या ये इसलिए सबसे ज्यादा ताकतवर है कि इसे सबसे ज्यादा जादू आता है? छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये बात नहीं, जादू के अलावा भी ये बहुत ताकतवर है। जादूस्तान में कोई देव इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ताकतवर होने के साथ साथ मक्कार और अय्यार भी है, इसलिए सब इससे डरते हैं। बादशाह ने जवाब दिया। इसकी आंखों में मेरे लिए नफरत के आसार हैं, हालांकि मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। छनछंगलू ने कहा। ये इसलिए कि यह परिस्तान के देव कामान का गहरा दोस्त था और चूंकि कामान देव को तुमने मार डाला है इसलिए उसे तुमसे नफरत महसूस हो रही होगी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि तुम मेरे मेहमान हो और उसे यह जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वह तुम्हारे लिए नफरत का इजहार करे। बादशाह ने कहा और इसके साथ ही वह तगड़म देव से मुखातिब हुआ। तगड़म देव। बादशाह हजूर। तगड़म देव ने चौंक कर जवाब दिया। क्या तुम शाही मेहमान से नफरत करते हो? बादशाह ने कदरे सख्त लहजे में कहा। बादशाह हजूर, मैं इस लड़के से अपनी नफरत नहीं छुपा सकता। काश मैं कामान देव की जगह होता तो इसे बता देता कि यह किस बाग की मूली है। तगड़म देव ने बिगड़े हुए लहजे में जवाब दिया। तगड़म देव, तुम शाही मेहमान की बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी। बादशाह ने गुस्से से गरजते हुए कहा। बादशाह सलामत, मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैंने सच बात कह दी है। अब आपकी मर्जी, आप चाहे मुझे सजा दें या ना दें। तगड़म देव ने जवाब दिया। बादशाह सलामत, ये मगरूर है और गुरूर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका गुरूर तोड़ दूं। अचानक छनछंगलू बोल पड़ा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बादशाह ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मतलब ये कि अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे कामान देव के पास भेज दूं। छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, तुम शाही मेहमान हो। हम तुम्हें इस मक्कार और अय्यार देव से मुकाबले की इजाजत नहीं दे सकते। ये कामान देव से कहीं ज्यादा बड़ा जादूगर और अय्यार देव है। ऐसा न हो कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए। बादशाह ने जवाब देते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें बादशाह सलामत। अल्लाह ताला ने मुझे ये ताकतें इसलिए अनायत की हैं कि मैं इन मगरूर लोगों को सीधा कर सकूं। छनछंगलू ने कहा। तुम अपने आप को ना जाने क्या समझने लगे हो। अगर तुम बादशाह सलामत के मेहमान ना होते तो मैं तुम्हें देखता कि तुम कितने पानी में हो। तगड़म देव ने गुस्सीले लहजे में कहा। तगड़म, जुबान संभाल कर बात करो वरना मैं तुम्हें अभी जलाकर खाक कर दूंगा। बादशाह सलामत को जलाल आ गया। बादशाह सलामत, इसने बराह रास्त मुझे चैलेंज किया है। अब मुझे इसका गुरूर तोड़ना ही पड़ेगा। आप मुझे इससे मुकाबले की इजाजत दें। छनछंगलू ने सख्त लहजे में कहा। सोच लो छनछंगलू, ये बहुत बड़ा जादूगर है, इतना बड़ा कि तुम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। बादशाह ने हिचकिचाते हुए कहा। बादशाह सलामत, अगर आप मुझे इससे मुकाबले की इजाजत दें तो मैं वादा करता हूं कि मुकाबले में जादू इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं अपनी ताकत से इसका सुरमा बना दूंगा। तगड़म देव ने फौरन कहा। चलो, अगर ये जादू से दस्तबरदार होता है तो मैं भी वादा करता हूं कि इसके मुकाबले में अपनी पुरस्कार ताकतें इस्तेमाल नहीं करूंगा, सिर्फ अकल से ही इसके होश ठिकाने लगाऊंगा। छनछंगलू ने कहा। ओह, फिर तो मुकाबला वाकई दिलचस्प होगा। मैंने छनछंगलू की जुर्रत, फुर्ती और बहादुरी देखी है और मैं ये भी जानता हूं कि तगड़म जादूगर भी बेहद ताकतवर, अय्यार और मक्कार है। मगर बादशाह सलामत कुछ कहते कहते रुक गए। आप बेफिक्र रहें बादशाह सलामत, मैं और मेरा साथी पंगलू बंदर इसकी तमाम अय्यारी और मक्कारी खाक में मिला देंगे। छनछंगलू ने जवाब दिया। ठीक है, अगर तुम राजी हो तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। बादशाह सलामत आखिरकार राजी हो गए। तगड़म देव के चेहरे पर खुशी की लहरें दौड़ने लगीं। वो ये सोचकर खुश हो रहा था कि अब वो अपने दोस्त कामान देव का उससे इंतकाम लेने में कामयाब हो जाएगा। बादशाह सलामत ने दरबार आम में छनछंगलू और तगड़म देव के मुकाबले का ऐलान किया और इस मुकाबले के लिए दूसरे रोज जादूस्तान के तमाम देव और परियों को अखाड़े में आने का हुक्म दिया ताकि सब उस दिलचस्प मुकाबले को देख सकें। इसके बाद बादशाह सलामत ने दरबार आम खत्म किया और छनछंगलू और उसके साथियों को लेकर वापस शाही महल में आ गए। तगड़म देव दरबार आम से उठकर सीधा अपने मकान में गया और मुख्तलिफ कमरों से गुजरकर वो मकान के आखिरी हिस्से में मौजूद एक बहुत बड़े कमरे के सामने जाकर रुक गया। उस कमरे का दरवाजा सब्ज रंग की किसी नामालूम धात का बना हुआ था और दरवाजे के दरमियान में एक बहुत बड़ा पंजा बना हुआ था
जो धात के अंदर खुदा हुआ था और काफी गहरा था। तगड़म देव ने अपना दायां पंजा दरवाजे पर बने हुए पंजे के ऊपर रखा और हाथ को जोर से दबा दिया। दूसरे लम्हे दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया और तगड़म देव अंदर दाखिल हो गया। उस कमरे के अंदर बेशुमार अजीबोगरीब चीजें रखी हुई थीं। कहीं लोमड़ी का सर पड़ा हुआ था, कहीं शेर का पंजा, किसी जगह रीछों की खाल लटकी हुई थी तो किसी कोने में चमगादड़ दीवार से चिमटी हुई थी। कमरे के दरमियान में शीशे का बना हुआ एक बहुत बड़ा गोला पड़ा हुआ था। तगड़म देव ने गोले के करीब जाकर उस पर हाथ फेरा और फिर मुंह ही मुंह में कुछ पड़कर उस पर फूंक मारी। फूंक मारते ही गोला रोशन हो गया और अब गोले के अंदर लंबी और सफेद दाढ़ी वाला एक बोना खड़ा साफ नजर आ रहा था। दूसरे लम्हे बोने के होंठों ने हरकत की और कमरे में एक बारीक सी आवाज गूंज उठी। क्या हुक्म है मेरे आका? शीशे के बोने, मैंने कामान देव के कातिल छनछंगलू से मुकाबले की हामी भर ली है और यह शर्त भी कबूल कर ली है कि मैं इस मुकाबले में जादू इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुझे बताओ कि इस मुकाबले का अंजाम क्या होगा, क्योंकि तुम मुस्तकबिल के बारे में सबसे ज्यादा जानते हो, तगड़म देव ने कहा। तगड़म देव, तुमने इस मुकाबले की हामी भरकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और छनछंगलू इस मुकाबले में फातेह होगा और तुम शिकस्त खा जाओगे। तगड़म देव का रंग उड़ गया। ये तुम क्या कह रहे हो शीशे के बौने? ये कैसे मुमकिन है कि एक छोटा सा बच्चा मेरे जैसे ताकतवर देव के मुकाबले में फतह पा सके? मेरे आका, ये मुकाबला अकल और ताकत का है और अकल हमेशा ताकत पर गालिब आती है। छनछंगलू तुमसे ज्यादा अक्लमंद है, इसलिए उसकी फतह यकीनी है, शीशे के बौने ने जवाब दिया। कोई तरकीब ऐसी हो सकती है जिससे मैं ये मुकाबला जीत जाऊं? तगड़म देव ने डूबते हुए दिल के साथ पूछा। पौना चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर उसकी आवाज कमरे में गूंजी। मेरे आका, एक तरकीब ऐसी है जिससे किसी हद तक ये मुमकिन हो सकता है कि तुम उसे शिकस्त दे दो। वो कौन सी तरकीब है, जल्दी बताओ। मैंने हर कीमत पर इस मुकाबले को जीतना है, हर कीमत पर, समझे बौने? तगड़म देव ने खुशी से उछलते हुए कहा। मगर इस तरकीब में भी 100% फतह का यकीन नहीं है। अलबत्ता इससे यह फायदा होगा कि किसी हद तक तुम्हें सहारा मिल जाएगा। आगे तुम्हारी किस्मत, शीशे के बौने ने कहा। तुम वो तरकीब बताओ, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा, तगड़म देव ने इश्तियाक आमेज लहजे में पूछा। वो तरकीब ये है कि जब मुकाबला हो तो तुम अपने मुलाजिम खास चोशक जादूगर को अपने हमरा रखना। वो उखाड़े के एक कोने में छड़ी पर इंसानी खोपड़ी उठाए खड़ा रहेगा और तुम एक खंजर की नोक पर चिमगादड़ का खून लगाकर अपने साथ रखना। जब भी तुम्हें मौका मिले ये खंजर छनछंगलू की तरफ फेंक दें। जिस वक्त ये खंजर छनछंगलू के जिस्म से टकराए, चोशक जादूगर अमेज़न जादू का मंत्र पढ़कर फूंक मार देगा और इसके साथ ही यकीन करो छनछंगलू की अकल वक्ती तौर पर माऊफ होकर रह जाएगी और फिर तुम बड़ी आसानी से उस पर काबू पालोगे। शीशे के बौने ने तफसील से तरकीब बताते हुए कहा। बहुत खूब, बहुत ही अच्छी तरकीब है। बस अब मुझे यकीन हो गया कि मैं उस नामुराद लड़के की हड्डियों का सुरमा बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया शीशे के बौने, तुमने लाजवाब तरकीब बताई है। तगड़म देव को यह तरकीब इतनी पसंद आई कि वो खुशी से उछलने लगा। मगर मेरी एक बात याद रखना मेरे आका, अगर ये खंजर बर वक्त छनछंगलू के जिस्म को ना छू सका तो फिर यह तरकीब नाकाम हो जाएगी और इसके बाद फैसला छनछंगलू की अकल और तुम्हारी ताकत और मक्कारी के दरमियान रह जाएगा। शीशे के बौने ने जवाब दिया। तुम फिक्र ना करो शीशे के बौने, ये तरकीब हर कीमत पर कामयाब रहेगी, तगड़म देव ने खुशी से उछलते हुए कहा और इसके साथ ही उसने शीशे के गोले पर अपना हाथ फेरा और फिर गोला तारीक हो गया और तगड़म देव बड़े मुतमईन अंदाज में कमरे से बाहर निकल आया। शाही महल में जाकर बादशाह ने एक बार फिर छनछंगलू को समझाने की कोशिश की कि वो इस मुकाबले से बाज आ जाए और अगर ऐसा हो जाए तो वह भी खुफिया तौर से उन्हें वापस दुनिया में भिजवा सकता है। मगर छनछंगलू ने इनकार कर दिया। मुकाबले के ऐलान के बाद बहरहाल वो अब पीछे नहीं हट सकता था। चुनाचे बादशाह खामोश हो गया और फिर छनछंगलू अपने कमरे में आ गया, जहां पंगलू बंदर एक तरफ खामोश हो गया था। उसे छनछंगलू के इस मुकाबले की शराइत का इल्म हो चुका था और उसे यह भी अच्छी तरह मालूम था कि बंदर बाबा की तरफ से दी गई पुरस्कार सलाहियतों के अलावा छनछंगलू के पास कुछ भी नहीं, और अगर छनछंगलू पुरस्कार सलाहियतें इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर वो आखिर मुकाबला किस तरह करेगा? तगड़म देव के मुकाबले में छनछंगलू की हैसियत ही क्या है? वो अगर छनछंगलू को पकड़कर मुट्ठी में बंद करे तो छनछंगलू की हड्डियां सुरमा बन जाएंगी। पंगलू बंदर आंखें बंद किए इसी सोच विचार में मसरूफ था कि छनछंगलू कमरे में दाखिल हुआ। क्या सोच रहे हो दोस्त? आज तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही संजीदा हो रहे हो, छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए पंगलू बंदर से कहा। उसके लहजे में हल्की सी शौकी नुमाया थी। मैं सोच रहा हूं कि आखिर हमारी मौत ही हमें जादूस्तान ले आई है, पंगलू बंदर ने बड़े फलसफियाना अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं, छनछंगलू ने हैरत भरे लहजे में पूछा। यही तो मसला है कि तुम कोई बात समझते नहीं। मेरा ख्याल है कि हमारे साथ साजिश की गई है, पंगलू बंदर फिर संजीदगी से बोला।
आज तुम्हें क्या हो गया है पंगलू? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? कैसी साजिश? छनछंगलू ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा। यही मुकाबले वाली। अब देखो, अगर तुम अपनी पुरस्कार सलाहितें इस्तेमाल नहीं करोगे तो इतने बड़े और ताकतवर तगड़म देव पर कैसे काबू पाओगे? नतीजा जाहिर है कि उसने हम दोनों का कचूमर निकाल देना है, पंगलू ने कहा। मगर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना। तुम आराम से बाहर बैठकर तमाशा देखना, और अगर मुझे कुछ हो भी गया तो बादशाह तुम्हें डमडम जादूगर और जुलेखा के साथ वापस दुनिया में भेज देगा। छनछंगलू ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। क्या कह रहे हो तुम? भला ये कैसे मुमकिन है? तुम मुकाबला करो और मैं आराम से बैठकर तमाशा देखूं? ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा दोस्त हूं और कोई भी दोस्त दूसरे दोस्त को मुश्किल के वक्त नहीं छोड़ सकता, पंगलू बंदर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम इस मुकाबले से घबरा जो रहे हो, छनछंगलू ने तल्ख लहजे में जवाब दिया। मैं इस मुकाबले से घबरा नहीं रहा, बल्कि तुम्हें यह समझा रहा हूं कि यह हमारे खिलाफ एक साजिश है। तुम इस मुकाबले के दौरान जरूर अपनी पुरस्कार सलाहितें इस्तेमाल करके इस साजिश को नाकाम बना देना, पंगलू ने उसे मशवरा देते हुए कहा। नहीं मेरे दोस्त, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने जो वादा किया है वो पूरा करूंगा। मगर तुम घबराओ नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है। हम एक जालिम और मगरूर देव से टकरा रहे हैं। इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी, छनछंगलू ने उसे दिलासा देते हुए कहा। वो तो ठीक है, मगर कैसे? पंगलू बंदर अभी तक अपनी बात पर अड़ा हुआ था। वो इस तरह कि हम दोनों अकल इस्तेमाल करेंगे और तगड़म देव ताकत, बस इतनी सी बात है, छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो ठीक है, अगर तुम बजिद ही हो तो ठीक है, आखिरकार पंगलू बंदर ने सर हिलाते हुए कहा। देखो पंगलू, इस मुकाबले के दौरान हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। हमने ये बात साबित कर देनी है कि गुरूर का सर नीचा होता है। बस जिस कदर फुर्ती से काम ले सको लेना, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा, छनछंगलू ने उसे समझाते हुए कहा। क्या तुम अपने हाथ में कोई हथियार भी नहीं रखोगे? खाली हाथ लड़ोगे? पंगलू ने अचानक एक ख्याल के तहत पूछा। पंगलू, तुम जानते हो कि मेरी उम्र कम है और फिर मेरा कद भी छोटा है। अब मैं कौन सा ऐसा हथियार इस्तेमाल करूं जिसे मैं चला भी सकूं और जो तगड़म देव को नुकसान भी पहुंचा सके? जाहिर है एक चाकू के जरिए तो इतने बड़े देव को हलाक नहीं किया जा सकता। बस हमारे हथियार अकल और फुर्ती होगी, छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खुदा करे इंजाम अच्छा हो। चलो इतना तो कर लो कि बंदर बाबा से इस मुकाबले के बारे में बात कर लो। हो सकता है वो कोई अच्छा मशवरा दें जो हमारे लिए मुफीद साबित हो, पंगलू बंदर ने सर हिलाते हुए कहा। ओह, तुमने ये बात वाकई अकल वाली की है। मुझे तो इस बात का ख्याल ही नहीं आया था। मैं अभी बंदर बाबा से बात करता हूँ, छनछंगलू ने चौंकते हुए कहा। और फिर उसने आंखें बंद की और दिल ही दिल में बंदर बाबा को याद किया। और फिर चंद लम्हों बाद बंदर बाबा की आवाज़ उसके कानों से टकराई। क्या बात है छनछंगलू? छनछंगलू ने जादूस्तान और तगड़म देव से मुकाबले और शराइत के मुतालिक तफसील से बंदर बाबा को बताया। तुमने इस मुकाबले का चैलेंज कबूल करके अच्छा किया है। इसका मतलब है कि अब तुम में खुद एतमादी पैदा हो गई है। गुरूर करने वाला भी जालिम होता है और तुम्हारी जिंदगी का मकसद ही जालिमों का खात्मा करना है। इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें इस मुकाबले में कामयाब करे, बंदर बाबा ने जवाब दिया। और इसके साथ ही छनछंगलू ने आंखें खोल दी। क्या कहा है बंदर बाबा ने? छनछंगलू को आंखें खोलते देखकर पंगलू बंदर ने इश्तियाक आमेज लहजे में पूछा। उन्होंने हमारी फतह के लिए दुआ की है, छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। बस फिर ठीक है, अब मुझे यकीन है कि हम यह मुकाबला जीत जाएंगे, पंगलू बंदर ने उछलते हुए कहा। उसकी आंखों में अब इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। चलो शुक्र है, तुम्हारी तसल्ली तो हुई। अच्छा, अब मैं सोता हूँ ताकि सुबह चाको चौबंद होकर मुकाबला कर सकूं, छनछंगलू ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। और फिर उसने आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हों बाद वो गहरी नींद सो चुका था। सुबह होते ही जादूस्तान के बड़े उखाड़े में तमाम देव और परियां जमा होना शुरू हो गईं। उखाड़े के एक तरफ काफी बड़ा और खूबसूरत खैमा नसब था, जिसमें शाही कुर्सी रखी हुई थी और उस खैमे के दोनों तरफ में और उखाड़े के चारों तरफ कुर्सियां मौजूद थीं जिन पर देव और परियों ने बैठना था। जादूस्तान के रिवाज के मुताबिक शाही खैमे के दाएं हाथ पर सिर्फ देव बैठते थे और बाएं हाथ पर सिर्फ परियां। मुकाबले में अभी कुछ देर थी, मगर जादूस्तान के तमाम देव और परियां उखाड़े में पहुंच चुके थे। फिर शाही नकारा बजा और बादशाह सलामत 4 घोड़ों वाली खूबसूरत बग्गी में सवार होकर उखाड़े में पहुंच गए। छनछंगलू और पंगलू बंदर बादशाह वाली बग्गी में ही सवार होकर आए थे, जबकि डमडम जादूगर और उसकी बेटी जुलेखा पिछली बग्गी में सवार होकर उखाड़े में पहुंचे। बादशाह सलामत खेमे के अंदर शाही कुर्सी पर आकर बैठ गए और उनके 2 आदमजाद मुलाजिम जो उनके हमराही बग्गी पर आए थे मोरछल संभाल कर बादशाह के पीछे खड़े हो गए। उसी लम्हे तगड़म देव भी फुंकारता हुआ उखाड़े में आया और जोर जोर से नारी मारने लगा, निकालो उस बच्चे को, मैं देखता हूं कि ये कितने पानी में है। तगड़म देव ने कहा,
उसी लम्हे उखाड़े की दूसरी तरफ से छनछंगलू और पंगलू बंदर उखाड़े में आ गए। बादशाह सलामत, मेरे मुकाबले में ये दो हैं, जबकि मुकाबला एक से तय हुआ था। तगड़म देव ने बादशाह सलामत से मुखातिब होकर कहा। नहीं, हम दोनों शुरू से इकट्ठे रहे हैं, इसलिए हम दोनों इकट्ठे ही मुकाबला करेंगे, छनछंगलू ने जवाब दिया। तो फिर मुझे भी इजाजत दी जाए कि मैं भी अपने साथ एक साथी रख लूं, तगड़म देव ने कहा। ठीक है, तुम रख सकते हो, मगर ये बात याद रखना कि तुम जादू इस्तेमाल नहीं कर सकते, छनछंगलू ने कहा। ठीक है, मैं जादू इस्तेमाल नहीं करूंगा और ना ही मैं अपने साथी को बाकायदा मुकाबले में लाऊंगा। वो सिर्फ उखाड़े के कोने में खड़ा रहेगा, तगड़म देव ने मुस्कुराते हुए कहा। इजाजत है, बादशाह सलामत ने हाथ उठाकर कहा और तगड़म देव ने चौशक जादूगर को अपने साथी के तौर पर बुला लिया। चौशक जादूगर के सर और दाढ़ी के बाल बहुत बड़े बड़े थे। उसने हाथ में एक लाठी पकड़ी हुई थी जिसके सर पर एक इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी। वो उसे उठाए उखाड़े के एक कोने में खड़ा हो गया। मुकाबला शुरू किया जाए, बादशाह सलामत ने हुक्म देते हुए कहा और इसके साथ ही तगड़म देव और छनछंगलू उखाड़े में आमने सामने आ गए। और फिर इससे पहले कि तगड़म देव कोई हरकत करता, पंगलू बंदर ने अपनी जगह से हरकत की और फिर बिजली किसी तेजी से उड़ता हुआ सीधा तगड़म देव के मुंह से टकराया और उसने पूरी कुव्वत से उसकी आंखों पर पंजा मार दिया और इसके साथ ही वो छलांग मारकर एक तरफ हट गया। तगड़म देव के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई और इसके साथ ही उसने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए और ऐन उसी लम्हे छनछंगलू तेजी से हरकत में आया और उसने पूरी कुव्वत से तगड़म देव पर छलांग लगाई। और फिर इससे पहले कि तगड़म देव संभलता, छनछंगलू ने उसकी दोनों बड़ी बड़ी मूंछें दोनों हाथों से पकड़ी और पूरी कुव्वत से झटका दिया और फिर उछलकर एक तरफ हट गया। तगड़म देव के मुंह से बेख्तियार चीखें निकल गईं। उसने दोनों हाथों से छनछंगलू को पकड़ने की कोशिश की, मगर छनछंगलू तो बिजली बना हुआ था। वो भला तगड़म देव के हाथ कैसे आता। तगड़म देव झिल्लाकर छनछंगलू के पीछे भाग पड़ा, मगर छनछंगलू बहुत तेज दौड़ रहा था। फिर जैसे ही तगड़म देव आगे बढ़ा, पंगलू बंदर ने छलांग लगाई और उछलकर तगड़म देव के कांधे पर चढ़ गया और उसने पूरी कुव्वत से तगड़म देव के गंजे सर पर चपत मारी और फिर उछलकर नीचे उतर गया। तगड़म देव जल्दी से पलटा और इस बार वो पंगलू को पकड़ने के लिए भाग पड़ा, मगर पंगलू बंदर जैसा चुस्त और चालाक बंदर भला उसके काबू कहाँ आता। और फिर ऐन उसी लम्हे तगड़म देव पर एक और क़यामत टूट पड़ी। छनछंगलू तगड़म देव के मुड़ते ही उसके पीछे भागा और फिर इससे पहले कि वो संभलता, छनछंगलू ने आगे बढ़कर उसकी एक टांग को पकड़कर जोर से झटका दिया और तेजी से भागता हुआ तगड़म देव मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। और उसके गिरने का धमाका सुनकर पंगलू बंदर तेजी से मुड़ा और दूसरे लम्हे वो जमीन पर गिरे हुए तगड़म देव की पुष्ट पर चढ़कर नाचने लगा। तगड़म देव गुस्से से धाड़ता हुआ उठा और पंगलू उछलकर एक तरफ हट गया। अब एक बार फिर छनछंगलू, पंगलू बंदर और तगड़म देव आमने सामने खड़े थे। चौशक जादूगर भी एक तरफ खड़ा बड़ी उसीली नजरों से तगड़म देव को देख रहा था। उसे दरअसल इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि तगड़म देव वो खंजर मारकर उस लड़के की चालाकी और फुर्ती कम क्यों नहीं करता। और फिर ऐन उसी लम्हे तगड़म देव ने अपने जेरे जामा में उड़ता हुआ खंजर बाहर निकाल लिया। इस खंजर की नोक पर चमगादड़ का खून लगा हुआ था। जैसे ही तगड़म देव ने खंजर निकाला, चौशक जादूगर होशियार हो गया। वो अब तगड़म देव के हाथ की तरफ देख रहा था। तगड़म देव ने बिजली की सी तेजी से खंजर छनछंगलू की तरफ फेंक मारा और चौशक जादूगर फौरन काले जादू का मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हो गया। खंजर इंतहाई तेजी से छनछंगलू की तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले कि खंजर छनछंगलू के जिस्म से टकराता और चौशक जादूगर मंत्र पढ़ता, पंगलू बंदर बिजली की सी तेजी से लपका और उसने दरमियान में से खंजर को पकड़ लिया और छलांग मारकर एक तरफ हट गया। उखाड़े में मौजूद तमाम देव और परियां पंगलू बंदर की फुर्ती और दलेरी पर आश्चर्य कर उठी और चौशक जादूगर और तगड़म देव ने अपना वार नाकाम होने पर अपना सर पीट लिया। पंगलू बंदर ने इंतहाई फुर्ती से खंजर छनछंगलू की तरफ उछाल दिया और छनछंगलू ने फुर्ती से खंजर को दस्ते की तरफ से थाम लिया। इस तरह खंजर की नोक उसके जिस्म से ना टकराई और वह जादू के मंत्र से बच गया। जैसे ही छनछंगलू ने खंजर हाथ में पकड़ा, तगड़म देव तेजी से धाड़ता हुआ छनछंगलू की तरफ लपका ताकि वो अब भी अपने वार में कामयाब हो जाए और खुद ही खंजर की नोक को छनछंगलू के जिस्म से टकरा दे और चौशक जादूगर जादू का मंत्र पढ़ ले और इस तरह वो छनछंगलू का जहन माउफ करके उस पर कब्जा पा ले। तगड़म देव ने इस बार कुछ इस कदर फुर्ती दिखाई कि उससे पहले छनछंगलू ये खंजर तगड़म देव को मारता, तगड़म देव उसके सर पर पहुंच गया और उसने एक हाथ से छनछंगलू की गर्दन पकड़ी और दूसरे हाथ से छनछंगलू का वो हाथ पकड़ लिया जिसमें उसने खंजर थाम रखा था और फिर एक झटका देकर खंजर की नोक को छनछंगलू के जिस्म की तरफ मोड़ दिया। ऐन उसी लम्हे चौशक जादूगर ने जादू का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, मगर इससे पहले कि चौशक जादूगर मंत्र पढ़ता, पंगलू बंदर ने छलांग मारी और पूरी कुव्वत से तगड़म देव के उस हाथ पर जा गिरा जिससे उसने छनछंगलू की गर्दन पकड़ी हुई थी
और तगड़म देव का ख्याल बदल गया। इसके साथ ही उसकी गिरफ्त छनछंगलू के हाथ पर कमजोर पड़ गई और छनछंगलू ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए जोर से झटका दिया और इसी झटके में ऐन उसी लम्हे खंजर की नोक तगड़म देव की कलाई में घुसती चली गई। जिस लम्हे चोचक जादूगर ने मंत्र मुकम्मल किया और इसका नतीजा ये हुआ कि जो वार वह छनछंगलू पर करना चाहते थे वही वार तगड़म देव पर उलट गया और तगड़म देव यूं बेहिस्सो हरकत हो गया जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई हो। और दूसरे लम्हे छनछंगलू ने पूरी कुव्वत से खंजर ऐन तगड़म देव के दिल पर मार दिया और खंजर तगड़म देव के सीने में घुसता चला गया और तगड़म देव चीखें मारकर उखाड़े की एक तरफ दौड़ने लगा। उसने एक झटके से खंजर बाहर निकाल लिया मगर इसके साथ ही खून का फवारा उमड़ पड़ा। तगड़म देव ने हथेली से खून बंद करने की कोशिश की मगर बेसूद। खून इंतहाई तेजी से निकल रहा था और तगड़म देव की हरकत सुस्त होती जा रही थीं और उसका जहन इस कदर माऊफ हो चुका था कि उसे यह ध्यान भी न रहा कि वह हाथ में पकड़ा हुआ खंजर ही छनछंगलू को मार देता। और फिर चंद लम्हों बाद तगड़म देव एक धमाके से जमीन पर गिर गया। खून अभी तक तेजी से निकल रहा था और फिर देखते ही देखते उखाड़े में खून किसी नहर की तरह बहने लगा। छनछंगलू और पंगलू बंदर एक तरफ खड़े खामोशी से ये सब कुछ देख रहे थे। फिर देखते ही देखते तगड़म देव ने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। उसके मुंह से हल्की हल्की चीखें निकल रही थीं और चंद लम्हों बाद उसने एक जोरदार चीख मारी और ठंडा हो गया। तगड़म देव खत्म हो चुका था और इसके साथ ही बादशाह सलामत ने छनछंगलू की कामयाबी का ऐलान कर दिया। तगड़म देव की जिंदगी में तो कोई देव और परी उसकी मुखालफत नहीं करते थे क्योंकि वो सब उससे डरते थे, मगर उसके मरते ही वो सब खुशी से उछलने कूदने लगे क्योंकि वो सब इस जालिम और मगरूर देव से बेहद तंग थे। उन्होंने छनछंगलू को कांधों पर उठा लिया और खुशी से नाचने लगे। बादशाह सलामत के चेहरे पर भी खुशी की लहरें रक्स कर रही थीं। वो इसलिए खुश थे कि उनकी नस्ल के एक फर्द ने यानी आदमजाद ने एक देव पर फतह पाली थी। बादशाह सलामत ने छनछंगलू को मुबारकबाद दी और फिर इनाम के तौर पर उसने छनछंगलू को अपना सारा जादू सिखा दिया और वो भी एक लम्हे में। उसने छनछंगलू की आंखों में आंखें डाली और चंद लम्हों बाद जब बादशाह ने नजरें हटाईं तो छनछंगलू एक बहुत बड़ा जादूगर बन चुका था। छनछंगलू इस इनाम पर बेहद खुश हुआ क्योंकि अब पुरस्कार सलाहियतों के साथ साथ उसे जादू भी आ गया था। अब वो जालिमों को आसानी से खत्म कर सकेगा। फिर छनछंगलू काफी दिन जादूस्तान में रहकर डमडम जादूगर और जुलेखा को हमरा लेकर वापिस अपनी दुनिया में आ गया।